हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे कोन व्लॉग में जिसका नाम है दीपक ठाकुर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसे स्थान की जो एक रहस्यमय स्थान है और यह स्थान वृंदावन में स्थित है जिसका नाम निधिवन है। इस स्थान में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी है। इसे रहस्यमय स्थान भी कहा जाता है। इसे रहस्यमय स्थान क्यों कहा जाता है तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर निधिवन के बाहर भक्तों की कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ आई हुई है। गाइस, ये है निधिवन का मेन एंट्री गेट जहाँ से भक्त निधिवन के अंदर प्रवेश करते हैं। गाइस, यहाँ निधिवन में श्री राधा रानी को प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और भक्तों को भी प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान ही दिया जाता है। ये है निधिवन का प्रवेश द्वार जहाँ से भक्त निधिवन के अंदर प्रवेश करते हैं। निधिवन आने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, निधिवन के अंदर बंदर बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ निधिवन आते हो तो यहाँ पर आपको मोबाइल, पर्स और अपना चश्मे का विशेष ध्यान रखना होता है। भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण राधा और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है या अपनी सुध-बुध खो देता है। ऐसा ही प्रमाण आपको यहाँ निधिवन में देखने को मिल जाता है। निधिवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जो निधिवन में भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और गोपियों की रासलीला होने का प्रमाण देती है। ये घटना करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी, जब जयपुर से आए कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर और आदि दर्शनीय स्थल भी है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे, पुजारी, गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है। वे पागल इसलिए हो जाता है कि वे रासलीला के बारे में किसी को भी कुछ बता ना सके। निधिवन में ही आप ललिता कुंड के दर्शन भी कर सकते हैं। ललिता कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी द्वारा किया था और श्री राधा रानी जी की सखी ललिता जी की प्यास बुझाई थी। निधिवन के गाइड और पुजारियों के अनुसार निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। रास के बाद श्री कृष्ण और राधा जी मंदिर के परिसर के रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी हुई दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। गाइस, अब बात करते हैं निधिवन में तुलसी के पेड़ बने हुए गोपियों की। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। जो सामने मंदिर देख रहे हैं ये है श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल।
ये स्थान वही स्थान है जहाँ श्री बांके बिहारी जी श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने श्री बांके बिहारी रूप में प्रकट हुए थे। में आपको हर जगह तुलसी जी के जोड़े में पेड़ नजर आएंगे, जिन्हें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की गोपी कहा जाता है। इनके बारे में एक और मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी जी की कोई भी एक डंडी यहाँ से नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए हैं वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं ले जा सकता। दीवन के पेड़ भी एक रहस्य से भरे हुए हैं, क्योंकि जब आप इनको अच्छे से देखते हैं तो आपको यह अंदर से खोखले और ऊपर से इनके पत्ते हरे भरे नजर आते हैं। जब आप दर्शन कीजिए श्री रंग महल के, जहाँ श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी रासलीला करके विश्राम करने आते हैं, जहाँ रखा लोटे का जल खाली और दातुन किया हुआ मिलता है। अब हम चलते हैं श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान की रासलीला स्थली पर, जहां श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी रास करते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर श्री राधा कृष्ण और निधिवन में स्थित तुलसी जी के वृक्ष गोपी रूप धारण करके यहाँ महारास करते हैं, इसलिए निधिवन में इस स्थान का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। जब आप दर्शन करेंगे श्री राधा रानी जी के वंशी चौर मंदिर के, जहाँ श्री राधा रानी जी ललिता सखी और विशाखा सखी के साथ विराजमान है। बंसी चौर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आप दर्शन कीजिए श्री हरिदास जी की समाधि स्थल की, जहां श्री हरिदास जी की समाधि बनी हुई है। श्री हरिदास जी को श्री राधा रानी जी की सखी ललिता सखी का अवतार माना जाता है। इन्हीं के कारण श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। निधिवन में आप यहाँ देख सकते हैं कुछ संतों और आचार्यों की समाधि है, जो निधिवन में तपस्या करते थे। यहाँ उन लोगों की समाधि भी है जिन्होंने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की रासलीला देखने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं मंदिर की टाइमिंग की, तो मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और दोपहर के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे मंदिर खोला जाता है और शाम के 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। निधिवन के आसपास बने हुए मकानों में खिड़कियां नहीं हैं और जिन मकानों में खिड़कियां हैं वो पूरी तरह से ढक दी गई है। निवासी बताते हैं कि शाम के 7 बजे के बाद कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर देवी आपदा आ गई है। में आप शाम के समय देख सकते हैं भक्तों की किस प्रकार भीड़ आई हुई है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।